जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज ये एक वन शॉट लेक्चर है जिसमें हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम जो पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, इवन कोई भी स्टेट बोर्ड है, ओके, तो उन सभी डायग्राम्स को हम स्टडी करने वाले हैं और ये लेक्चर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी और नोट से या कुछ कहीं से लिया है। ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। पीवाईक्यूज़ को ही मैं यहाँ कराने वाला हूँ क्योंकि हमें पता है कि पीवाईक्यूज़ की वेटेज कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए और आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे से करते हो तो मैं ये एश्योरिटी है कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे उन सभी डायग्राम्स को जो आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। तो कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन इस तरह से हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा गया है, सबसे पहले हमसे एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर पूछा गया है ये। उसके बाद अगला जो पूछा गया है इसमें भी एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर पूछा गया है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को बिल्कुल मिल जाते हैं, डोंट वरी, करेंगे सब। उसके बाद पूछा गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देन जब हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस कभी हमेशा इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं या क्वेश्चंस इस तरह से लेबलिंग करके या इस फॉर्म में आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि बी क्या है, सी क्या है, ई क्या है और डी क्या है। ठीक है, और इस तरीके से है, आपसे लेटर पूछे जाएंगे इस पार्ट का नाम क्या है, तो वो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से तो ये सब चीज़ें मैंने कवर कराई हुई हैं और बचे हुए टाइम में मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। इवन अभी मैंने क्या सोचा है, साथ साथ में मैं पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगा। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन, अगर आप वो भी अच्छे से करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला चैप्टर है, देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप साथ साथ में एक रफ कॉपी और साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, लेक्चर साथ में चला लीजिए और अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए ताकि आपको पता लगता रहे और आप साथ साथ उसको आप नोट करते रहें कि हाँ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उस पर आप उसको मार्क कर लीजिए, टिक मार्क कर लेना अच्छे से। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें कौन से डायग्राम है जो पिछले साल बहुत बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि मैच्योर एंथर का, कि जो मैच्योर एंथर है उसके डायग्राम को यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये एक मैच्योर एंथर का, बेसिकली ये एक मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है और इसी के ही पार्ट को यहाँ पर एनलार्ज करके दिखा रखा है। ओके, अब इसी को एनालाइज करके दिखाया। अब देखना ध्यान से, हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बाहर की लेयर है ना, इस बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली लेयर है, ये वाली, इस लेयर को हमने क्या बोला गया, एंडोथीशियम। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी ये वाली अंदर की तरफ वाली, ये जो लेयर होती है इस लेयर को हमें क्या बोलते हैं, मिडल, इसको बोलते हैं मिडल लेयर, इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। ओके, उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेयर है, अब ध्यान से देखना, ये वाली लेयर, जो ये लेयर होगी इसको हम क्या बोलते हैं, टेप्टम, इसको हम टेप्टम बोलते हैं। और अंदर की तरफ यहाँ इनर साइड में हमारे पास टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं कुछ, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इनको स्पोरोजिनस टिश्यूज बोलते बोलते साथ साथ में इसका एक नाम और है, वो नाम है एमएमसी। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये इसके नाम है। इसको मीनिंग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर रखना, ठीक है, और साथ साथ में उसको रीड आउट करते चलना डायग्राम को। अब इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर एनालाइज करके हमें दिखा रखा है। ठीक है, ये अंदर जो ये रेड कलर की सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनको एमएमसी बोला गया, और इनका दूसरा नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और पूछ लेते हैं इसका प्लॉइडी नंबर क्या है, तो याद रखना इसका प्लॉइडी नंबर कितना है, 2n। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, अब हम बात करते हैं एक ओव्यूल की। ओव्यूल जो हम बात करेंगे वो ओव्यूल होगा एक एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है समझते हैं।
ठीक है। एनाट्रोपिस मतलब ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो किस टाइप का ओव्यूल है, एक एनाट्रोपस। इस ओव्यूल में जो ये रीजन होता है इसको हमें, इस रीजन को हमें क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं हम फ्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद जो नीचे की तरफ रीजन प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। उसके बाद ये जो एंड होगा जहाँ से ये थोड़ा सा ओपन है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल, इसको हम पोल, इसको एंड भी बोल सकते हैं, एंड। उसके बाद जो अपोजिट एंड होता है उसे हम बोलते हैं चलेजल एंड। अंदर की तरफ ये जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसेक बोलेंगे। उसके बाद ये जो बाहर ये रीजन है इसको बोलेंगे न्यूसेलस, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूसेलस है। उसके बाद अब ये जो रीजन है इसको बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर की तरफ जो है उसे बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है, अब ये स्ट्रक्चर हमें एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है, कि किस तरह से पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमें माइक्रोस्पोर देखने को मिलते हैं। वही माइक्रोस्पोर उनके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, वैक्यूल अनलार्ज होगा, न्यूक्लियस है हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, अब ये हमारे पास वैक्यूल होगा, यहाँ पर स्पिंडल बनेंगे। देखो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इस तरीके से स्पिंडल बनते हैं, ये रहा, देखो ध्यान से, ये रहे, ये इस तरीके से स्पिंडल बन रहे हैं, ये स्पिंडल। इन स्पिंडल का काम क्या है, देखो एक चीज़ ध्यान देने की है, हमारे पास ये क्या था, हमारे पास न्यूक्लियस था, यही न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गई, एक डिवीजन हो गई। डिवीजन होने से ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अब दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए न्यूक्लियस के, जिससे हमारे पास दो तरह की सेल आती हैं। एक होती है बड़ी सेल, जिसको ये जो अनलार्ज बड़ी सेल है, एक ये सेल बनती है, दूसरी ये सेल बनती है। जो बड़ी सेल बनती है उसको बोलते हैं क्या है, वेजिटेटिव सेल। जो छोटी सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। तो ये दो तरह की सेल्स होती हैं। हाँ, वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी है जो कि दिख रहा है, जनरेटिव सेल छोटी है जो कि दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है जो देखने को मिल रहा है वो है हमारे पास एक पोलन ग्रेन का, मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। जब एक मैच्योर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं अच्छे से, ठीक है, अब ध्यान से देना, अब ध्यान देना कि बाहर जो लेयर है, बाहर की तरफ, ये वाली लेयर जो बाहर की तरफ है, ठीक है। अब इस लेयर को बोलते हैं क्या, एंटाइन। बाहर का मतलब है इनसे थोड़ा सा बाहर, ठीक है। लेकिन और ये वाली जो लेयर होगी और आउटर साइड में लेयर होती है, इसे मेनली हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इसे क्या बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। एक्साइन के ऊपर, एक्साइन किस चीज की बनी होती है, स्पोरो पॉलिनिन, ठीक है। किस चीज की बनी होती है, स्पोरो, सॉरी ये, ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पोरो पॉलिनिन की। किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरो पॉलिनिन की, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो ध्यान से, ये वाले, ये कांटे जैसे दिख रहे हैं ना, ये रहे, ठीक है, ये ऊपर, ये एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पर देखो ध्यान से, इसे एक्साइन बोला है, इतनी लेयर को क्या बोला है, एक्साइन बोला है। यहाँ पर भी एक्साइन है, यहाँ पर भी एक्साइन है, लेकिन ये जो रीजन है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर तो एक्साइन है ही नहीं, यहाँ पर क्या नहीं है, एक्साइन तो है ही नहीं। तो जहाँ पर एक्साइन नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। उसे क्या बोलेंगे, जर्म पोर। हमें पता था कि एक पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह की सेल होती हैं, जो बड़ी सेल होगी उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और ये वाली क्या है, ये जनरेटिव सेल। बीच में है ट्यूब न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ट्यूब सेल होगी, और यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मैच्योर, ये टू सेल का, सॉरी, एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी देखा है। और ये तो आपको समझ में आ गया ना कि किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से, एक्साइन। उसके बाद अब हम बात करेंगे अगले स्ट्रक्चर की। अगला जो स्ट्रक्चर आता है ये रहा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये बात करते हैं एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी, ये मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये हमें पता था, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनके अंदर, ठीक है, तो वो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, एम्ब्रियोसेक का, ठीक है। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लें कि, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लें कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक
या तो एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बनाओ या ये बोल दें कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये चीज़ याद रखना कि एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट दोनों सेम होते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है किसका, एम्ब्रियो सेक का। एक एंड होगा जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल। ये 3 सेल प्रेजेंट होंगे जिनको बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ये इतना ही होगा, ठीक है। एक एंड होता है जो चेलेजल एंड होता है, उस पर हमारे पास 3 सेल प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। उसके बाद बीच में जो सेल्स होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेल होती है, ये जो पूरी सेल है, ये पूरी जो सेल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होती है, ये है सिनर्जिड, ये वाली की ये वाली सेल और ये वाली सेल, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। अब इनके अंदर, अब ध्यान से देखना, अब इनमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस। इनको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, ठीक है। उसके बाद ये एग होगा। अगर अब ध्यान से देखना, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एग एपरेटस। इसको क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास एम्ब्रियो सेक का। देन उसके बाद अगर पूछा जाए कि पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है, तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये हमारे पास फीमेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये इस तरीके से। और इसमें बता रखा है, ये एक पोलन ग्रेन दिखा रखा है, पोलन ट्यूब कैसे ग्रो कर रहा है, पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये आगे जा रही है और ये जा रही है हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। अब पोलन ट्यूब किस तरीके से, अब हमें पता है पोलन ट्यूब में गैमेट होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, ठीक बात है, ठीक है। वेजिटेटिव जो सेल होती है मेनली वो हेल्प करती है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में, ठीक है। लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है, अगर ये जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल से ही हमारे पास 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। अब वही गैमेट अंदर जाते हैं कहाँ, किससे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है। एक सिनर्जिड्स के अंदर से यहाँ से स्पेस बन जाता है। उसके बाद अब इनमें से एक गैमेट जो है, एक गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ, और एक जो है वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, हमारे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, सॉरी, एक फ्यूज़ कर जाता है हमारे, एक मिनट रुकना, ये सेंटर में जो सेल प्रेजेंट होती है ना, ये वाली, इनके साथ, तो इनके साथ फ्यूज़ करके उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 3 सेल फ्यूज़ कर रही हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। लेकिन जो दूसरा है उसे हम क्या बोलते हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, उसे सिनगैमी बोलते हैं। उसके बाद डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ठीक है। अब वही चीज़ बता दी है, सिनर्जिड्स हो गए, किस तरह से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। अब जो ट्रिपल फ्यूज़न से हमें जो मिलता है वो मिलता है हमारे पास, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होती है, 3n होती है, ठीक है। उसके बाद जाइगोट कितना होता है, 2n होता है। अब एंटीपोडल सेल्स होते हैं और फर्दर सिनर्जी ये सब खत्म हो जाता है। अब डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर लें, डाइकोट एम्ब्रियो का ये स्ट्रक्चर है। अब सबसे नीचे प्रेजेंट होती है रूट कैप। अब जहाँ से रूट निकलती है उसको रूट रेडिकल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल रीजन आ गया, 2 कोटलिडन है क्योंकि डाइकोट है ना, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल दूं, आपने चना देखा होगा, वो भूंगड़े देखे होंगे ना, मैं नॉर्मल भाषा में अगर बात करूँ भूंगड़े, तो चना जो खाने वाला होता है, जब आप उसके ऊपर का वो जो कवर उतार देते हो तो वो जो चना होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ, तो वो कोटलिडन है, तो उसमें 2 हैं तो उसका मतलब 2 कोटलिडन्स हैं, एक ये 2 रे। प्लूम्यूल वो रीजन होता है जिससे स्टेम निकलती है। उसके बाद ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ग्रास के अंदर, ग्रास ऑफ एम्ब्रियो। सबसे नीचे होता है कोलियोराइजा। जो कोलियोराइजा होता है वो हमेशा नीचे रेडिकल को कवर करके रखता है। जो कोलियोप्टाइल होता है वो हमेशा
किसको? स्टेम वाले पार्ट को, शूट वाले पार्ट को कवर करके रखता है। ठीक है, एपीब्लास्ट वो चीज़ होती है, हमें देखो मुझे अच्छे से पता था कि हमारे पास डाइकोट में 2 कोटालिडन होते हैं, बात सही है। लेकिन जो मोनोकोट होता है, मोनोकोट, ये मोनोकोट है, मोनोकोट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिला है कि उसमें कोटालिडन 2 नहीं होते, मोनोकोट, मोनो मतलब एक, इसमें एक कोटालिडन होता है, बट लेकिन जो दूसरा कोटालिडन है वो डीजेनरेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे मेनली हम क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। उसके बाद सीड की बात कर लेते हैं। सीड किस तरह से, ये एक सीड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सीड का स्ट्रक्चर जो है, अब इसमें देखो ये जो रीजन है इसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। बाहर जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरी कार्प बोलते हैं। स्क्यूटेलम इस रीजन को बोलते हैं। कोलेप्टाइल मैंने बताया था, स्टेम वाले पार्ट को मतलब प्रीम्यूल को जो कवर करे। ठीक है, ये आगे वही बात आ गई। देन उसके बाद अब बात करते हैं कोलियोराइजा की। कोलियोराइजा वो पार्ट होता है जो रूट, जो रेडिकल को कवर करे। तो ये जो